इसी तरह जो रमजान से पहले करने वाले काम है, आइए उनका तज़किरा कर दूं। सबसे पहले अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कोई चीज कज़ा है, तो आप अदा कर दें। जैसे कि सही बुखारी के अंदर हदीस है, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं रमजान से पहले जो मेरे रोजे कज़ा हो चुके थे, तो मैं रमजान से पहले शबान के अंदर उनकी अदा करता हूँ। ये तो रमजान के रोजों की ना, मैं यहाँ एक अपने ही मौक़िफ़ जो भी है समझे, अगर आपके ऊपर कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, रमजान से पहले जाके उससे माज़रत कर लें, क्योंकि रमजान से पहले जो करने वाला काम है, मैं समझता हूँ अपने दिल को साफ करना है। जिसका दिल नहीं साफ, उसको रोज़ों में कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि हदीस भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोमवार वाले दिन और जुमेरात वाले दिन इंसान के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं, लेकिन वो बदनसीब बंदा जो आपस के अंदर लड़े हुए दो बंदे, दिल के अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो फरमाया उनके अमाल अल्लाह के यहाँ पेश नहीं किए जाते। तो जो बंदा रमजान के रोजे भी रखता है, दिल के अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मेरे दोस्तों से रोजे रखने का अजर सवाब जो मिलना तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप जो कज़ा है, आपके ऊपर कोई भी चीज़ गलत है, आप कोशिश करें उसे अदा कर दें। अगर दिल के अंदर किसी के बारे में हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, उसको निकाल दीजिए। ये हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ी है, आग उसे लगती है जब उसे राख बना देती है, उसकी बुक़्क़त नहीं रहती, उसकी कीमत नहीं रहती। इसी तरह हसद और बुग़्ज़ नेकियों को खत्म कर देते। ये करने वाले काम है रमजान से पहले कीजिए, क्योंकि जब रमजान के अंदर आप दाखिल हो तो आप गुनाहों से पाक, जब रमजान में दाखिल होंगे गुनाहों से पाक होंगे, नेकी करने का मजा भी आएगा, नेकी करने के अंदर लज्जत महसूस होगी। जब इंसान के ऊपर गुनाहों का बोझ होगा तो उस वक्त इंसान नेकी करता है, मजा नहीं आता, लज्जत महसूस नहीं होती। तो इसलिए अपने दिल को साफ कीजिए, रमजान से पहले अपने दिल को हसद, बुग़्ज़ और कीने से पाक कीजिए। आइए एक हदीस आपके सामने रख देना चाहता हूँ, आपने सुनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं मस्जिद के अंदर, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, एक शख्स आया, दाढ़ी वुज़ू के पानी से तारा है, एक हाथ के अंदर अपनी लाठी पकड़ी हुई है, एक दूसरे हाथ के अंदर उसने अपने जूते पकड़े हुए हैं। मस्जिद में जब आया ना, आपने फरमाया जो शख्स आया ये जन्नती है। क्या हम समझते लंबी लंबी नमाजें पढ़ लेना, क़याम कर लेना, याद रखिए पहले लोग जो थे, जो अल्लाह के महबूब थे, वो ज्यादा नमाजें और रोजे रखने की वजह से नहीं थे, उनके दिल अल्लाह ने देखे थे, उनके दिल के अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं था। तो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शख्स जन्नती है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने देखा वो शख्स, एक अंसारी साहब, दूसरा दिन हुआ, फिर इसी तरह, तीसरा दिन हुआ, फिर इसी तरह, जब 3 दिन लगातार हुए ना, तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला वो सहाबी हैं जिनसे बढ़ के ना कोई रोजे रखने वाला था, ना उनसे बढ़ के कोई लंबा क़याम करने वाला था। उन्होंने कहा यार इनका अमल देखता हूँ, ये कितना अच्छा अमल करते हैं, कौन सा अमल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से 3 मरतबा, 3 दफा, 3 दिन ने फरमाया ये शख्स जन्नती है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कौन है पता है आपको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, बल्कि इससे पहले जब शादी हुई ना, उस वक्त का वाक़या है। शादी वाले दिन ना रात को कमरे में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद ना वुज़ू किया था, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू कर दी। ये नमाज शुरू की तो उनकी जो बीवी थी उसने क्या देखा, उसने कहा यार ये नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकअतें पढ़ी, 4 पढ़ी, यार कितना लंबा क्या। आखिर के अंदर उन्होंने भी वुज़ू किया, खड़ी होकर पीछे नमाज पढ़ी। सुबह हुई, अमर बिन आस यानी अब्दुल्लाह बिन अमर के वालिद ने पूछा बेटी
कैसा रात गुजरी, अच्छी गुजरी, कैसा सलूक रहा तेरे खामन का? जवाब मिला वो तो सारी रात क्या भी करते रहे, इतने लंबे लंबे क्याम करने वाले। कहते हैं फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं शिकायत लगाई अमर बिन आस ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाओ ये अपनी बीवी के भी हक अदा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अमर बिन आस, महीने के अंदर 3 दिन रोजा रख लिया कर, मुसलसल रोजे ना रखा, अल्लाह के रसूल मेरे अंदर ज्यादा ताकत है। आपने फरमाया इस तरह करो, आप थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदर ज्यादा ताकत है। आपने फरमाया फिर इस तरह करो, 1 दिन रोजा रख लो, 1 दिन इफ्तार कर लो, यानी 1 दिन रोजा 1 दिन छुट्टी। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ऐसे करेंगे, यानी इतना लंबा क़याम भी करने वाले और दिन को रोजा रखने वाले, इनके अंदर जुस्तजू पैदा हुई ये कौन सा अमल करता है। उसी वक्त पीछे के आज चाचा जान मेरे घर के अंदर अपने वाले से कोई गड़बड़ हो गई है, मैं आपके घर रहना चाहता हूँ। तो जवाब क्या मिला? कहा कोई मसला नहीं, आज हमारी तरह होता, तेरा वो घर है, तेरा अब्बा हो गए, तेरा चाचा हो गए, तक उठता नहीं, कुर्बान जाऊं। सहाबा इकराम मेहमान को रहमत समझा करते थे, हमने मेहमान को रहमत नहीं समझा, हम अपने ऊपर रहमत समझते हैं। तो कहते आजा, एक दिन हुआ, कहते मैंने सोया जब अपना अपना बिस्तरा लिया और ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ कि कौन सा जिक्र करते हैं, कितना लंबा क़याम करते हैं। कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ, उस अंसारी साहबी आए, अपने बिस्तर के ऊपर आए, ऊपर बिस्तर लिया, काबला बिस्तर का फोटो आके सो गए। बड़े राहत हुए कि आपने कहा ये जनती है 3 मरतबा, क्या भी मैं लंबा करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, 3 दिन पूरे हो गए ना, इसी तरह वक्त गुजर गया। कहते हैं चाचा जान मैंने जो आपके अंदर चीज देखनी थी वो मुझे मिली नहीं। कहा क्या मकसद है? कहा मेरे अब्बा जान से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अल्फाज सुने तो मैंने वो अमल देखना था जो आपके अंदर अमल है, तो मैं वो अमल अपने अंदर लाना चाहता था। कहा अच्छा मेरे अंदर कोई इतना अमल तो नहीं, लेकिन जब मैं सोता हूँ कोई लंबे क़याम नहीं करता, लेकिन मैं जब अपने बिस्तर के ऊपर आ जाता हूँ अपने दिल से किसी मुसलमान के बारे में बुग़्ज़, कीना, हसद वो निकाल के सोता हूँ। अगर मेरे साथ किसी ने ज़्यादती भी कर दिया है, मैं कहता हूँ अल्लाह मेरा मामला तेरे साथ है, अल्लाह मैं उसे माफ कर देता हूँ। ये मेरे अंदर खूबी है और अल्लाह को ये खूबी इतनी पसंद आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से कहा।